असंभव है। और जैसा बच्चों ने यहाँ गीत प्रस्तुत किया था, जय गणेश देवा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन परिवारों में भी ये बातें यहाँ पर हैं, लोग कहते हैं कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम जन्म जन्मांतरों को मानते हैं, सनातनी हैं, सभी पूर्व जन्मों का भी लेखा जोखा है, कहीं ना कहीं हर परिवार में कोई एक अपना समय व्यतीत करने के लिए वहाँ चला आता है और उससे निकलने का केवल एक ही माध्यम है, जय गणेश देवा, है ना। रात दिन प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहिए और नशा मुक्ति के लिए ऐसा बोलते रहिए कि प्रभु मेरे परिवार के अंदर में अगर कोई गलती से आ गया है ना, बहुत सारा नशा किसी भी तरीके का है, वो नशे से दूर कर देंगे तो वो आपके भजन पूजन कीर्तन से संभव हो सकता है। ये जो बच्चे मेरे साथ में चारों आज आए हैं, ये हंसते गाते चलते काम करते हमें एक ही बात कहते रहते हैं, नारायण। आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस तरह से भविष्य में भी जब भी इस तरह से कार्यक्रम होंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी और सहभागिता करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आयोजक मंडल को सभी को खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। मुझे यहाँ पर में जो भी समाज रहती है वो और अपनी समाज, जितनी भी समाज है, घर सबके घर में बहुत पैसा आता है, बस 3 चीजों के कारण उनके घर में पैसा नहीं बचता। पहली चीज, घर में दारू पीना, जुआ खेलना और मांस आदि खाना। ये सब जिस घर में होता है उस घर में पैसा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि वो जो भी कमा के लाता है इन्हीं चीजों में गवा देता है। जब उसका बच्चा 7 साल का होता है तो वो भी इसी पैटर्न में फंस जाता है और वो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाता है। और जब वह पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाता है तो उसको काम सिर्फ साफ सफाई का ही मिलता है। जब बच्चा पढ़ेगा, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देंगे और उनमें समय बिताएंगे, तब बच्चा बाबू बनेगा। और जब बच्चा बाबू बनेगा तो घर में बहुत सारी खुशहाली आएंगी। मैं किसी खाने पीने को मना नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल करने को कह रहा हूँ, अपनी कामनाओं को लगाम देने को कह रहा हूँ। जो इंसान अपनी इच्छाओं पे लगाम रखेगा और अपने आप पे काम करेगा, उसके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सर ने अभी आपको बताया ही है। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, जो भी गलत काम आप करते हो कृपया इसे जल्द से जल्द छोड़ें और अपने घर परिवार को स्वस्थ बनाएं। इज्जत नहीं करता, मैं अपने आप को ही राजा समझता हूँ, इसलिए मैं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता हूँ। जहाँ की शहनाज अख्तर हैं, जानते होंगे आप सभी ने सुना होगा, तो उसी जिले के बरघाट तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन जब मैं भोपाल आया था, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें देख बेटा, हेलो, आपको बाहर निकाल देंगे अगर आपने अब बात किया तो जब मैं भोपाल आया था तो एक जो कैरी बैग होता है ना भैया, कैरी बैग में मैं अपना सामान लेके आया था, लोअर और 2 टी-शर्ट और थोड़े से सामान। लेकिन जब मैं भोपाल आया तो रहने का कोई साधन नहीं था, न खाने की व्यवस्था थी। लेकिन ईश्वर ने ऐसे चमत्कार किए हैं, ये चमत्कार ऐसे नहीं हो जाते कि हमने कहीं से मिल गए, ये चमत्कार होते हैं भागवत के आधार पे। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं और अगर उस पर विश्वास रखते हैं तो होते हैं। अगर मैं भोपाल आके चोरी चमारी करने लगता या कहीं भीख मांगने लगता या नशा करने लगता तो शायद मैं इस मंच पे आज नहीं होता। तो ये जो जितने लोग नशा पत्ती करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, भैया इस जगह में जो आप रह रहे हैं, चोरी की बिजली का जो हम यूज कर रहे हैं, तो इतने सक्षम बन जाओ कि अपना बिजली बिल खुद भर सको। कौन कौन चाहता है कि अपना बिजली बिल खुद भर सके? चाहते हो कोई? क्या बात है, ये चीज, ये जज्बा होना चाहिए कि हम ये जो लगा रहे हैं हम लोग बन सकते हैं, बस अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए आगे बढ़ने की। हम बुराइयों को त्यागे तो आप आगे बढ़ोगे निश्चित है, कोई आपको नहीं रोक सकते संसार के अंदर। अगर आपने बुराई छोड़ दी और शिक्षा को ग्रहण कर लिया तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
और यही मेरा कहना है कि बच्चों में तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने छोटे से हाथी के बच्चे को बांध के रखा था जंजीर से, पतली सी जंजीर से। तो वो जब छोटा बच्चा था तो वो तोड़ नहीं पा रहा था जंजीर को। तो धीरे धीरे हाथी बड़ा हो गया, धीरे धीरे और बड़ा हो गया, विशाल हाथी बन गया। लेकिन वो क्या है, जंजीर को पता क्यों नहीं तोड़ पा रहा था, जबकि वो तोड़ सकता था क्योंकि बड़ा हो गया। लेकिन मानसिक उसके अंदर वो गुलाम बन चुका था, क्या ये जंजीर में नहीं तोड़ पाऊंगा। तो जो हमें मानसिक गुलामी है कि हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं, हम अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के, हमें सबसे ऊपर उठ के ये सोचना है कि हम मजबूत हैं। जब तक हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि शिक्षा को ग्रहण करें। हर माँ बाप से मैं यही कहता हूँ कि 2 रोटी कम खा लेना, पर बच्चों को ना शिक्षा जरूर देना। क्योंकि आज पता है बच्चे, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, अगर उसको सही फैसिलिटी नहीं मिलती ना तो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ लाला भाई को कि आपने देखो प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है। संसार में जो बच्चे ने जन्म लिया, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके अंदर प्रतिभा है, पर प्रतिभा हमें कब मिलेगी, जब उसको मंच मिलेगा। आप इन बच्चों को कंपटीशन कराओ, कोई अगर डांस में अच्छा है, क्रिकेट में है, कोई गायकार है, क्योंकि देखो मंच आप दोगे तो हमें प्रतिभा का पता। जागरूकता होगी कि नहीं होगी, मगर आप भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। और मैं मोहल्ले वालों से यही निवेदन चाहता हूँ, जो खुद से लड़ता है वो ही दुनिया जीतता है। जो अपनी कामना और इच्छा को लगाम देगा, मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस बंदे को आगे बढ़ने को। दुनिया की कोई ताकत, अगर इंसान एक बार खुद से सच बोल दे, बुरी से बुरी आदत छोड़ सकता है, और बुरी से बुरी आदत छोड़ सकता है और पा भी सकता है। जिस चीज का वो करने की ठान ले, वो चीज अगर उसके कदमों में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर इंसान पहले खुद से सच बोला जाता है, जब तक कि वो खुद से सच नहीं बोलेगा, वो दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच जाए, वो कभी किसी से सच नहीं बोलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो खोएगा वही पाएगा, जो खोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा, तेरा किया वही आएगा। दुख सुख है क्या हल कर मौका, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। सभी अब अपने स्थान पर बैठ गए हैं। मैं अपने मोहल्ले वालों से निवेदन करती हूँ जो छोड़ दे। मैं सबकी भूख मिटाती हूँ, मैं अच्छों क्या की है? भूख मिटाती हूँ, मैं बुरों की भूख मिटाती हूँ। मुझे सबका पेट भरना अच्छा लगता है, मैं सभी को स्वस्थ बनाती हूँ। मुझे इस संसार में मैं सबका पेट भरती हूँ, मगर मुझे इस बात का दुख है कि लोग मेरे पीछे गिरते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सत्य है। मेरे में 3 गुण पाए जाते हैं, तमो सतो रज। सबसे ज्यादा मुझमें सतो गुण पाया जाता है। मैं धर्म में चलती हूँ, धर्म मुझे सही गलत का अनुभव कराता है। मैं अपनी शक्तियों को पहचानती हूँ, मैं अपने इष्ट पर विश्वास करती हूँ। जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं आरुषि हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुझमें तमोगुण। मैं आलस करती हूँ और अपना पेट बोल क्या हो गया? मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग
क्या हो गया? चाहूँ मैं भी अच्छी बन सकती हूँ। जब मैं तप गुण से सतों में जाऊंगी तो मैं भी अच्छी मनुष्य बन सकती हूँ। इसके लिए मुझे खुद पर और ईश्वर पर विश्वास पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है जू। मेरा नाम है जू। मुझमें भी 3 गुण पाए जाते हैं, रमो, तमो, सतो। मुझमें सब में ज्यादा रजो गुण पाए जाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को राजा समझता हूँ। लेकिन राजा समझता हूँ मेरे बराबरी पे जो आता है मैं उसे गिरा देता हूँ। मुझे पैसा, सोना और चांदी पे मरता हूँ। मैं लोगों की भावनाओं से की कदर नहीं करता हूँ।